हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजीत पांडे एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों जीके का कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? वेटिकन सिटी, जो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश कहलाता है। याद रखना, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा दोस्तों, ताजमहल जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि आगरे जिले में। याद रखना, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो बताइएगा दोस्तों कि एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहलाता है क्या? चीन देश, यानी कि चाइना। डी इसका राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। तो याद रखना है महानदी पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे कि झांसी की रानी का जन्म कहाँ हुआ था। झांसी की रानी का जन्म हुआ था कहाँ दोस्तों? वाराणसी में, यानी कि इसका डी राइट आंसर होगा। वाराणसी शहर में ये झांसी की रानी का जन्म हुआ है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अवध का अंतिम शासक कौन था। बताइए दोस्तों कि अवध का अंतिम शासक कौन था। तो इसका आंसर क्या होगा? वाजिद अली शाह, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा छठे क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक मेहता समिति का किस से संबंध है। अशोक मेहता समिति किससे से संबंध है दोस्तों? तो ये है पंचायती राज से संबंधित, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों बताइएगा आप सब कि वह कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो वो धातु का नाम क्या है दोस्तों? तो सोडियम इसका हो जाएगा, जो कि चाकू से काटा जा सकता है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्कूल दोस्तों भारत देश में है। याद रखना, इसका ए राइट आंसर होगा 9वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी जी का जयंती कब मनाया जाता है। महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है दोस्तों 2 अक्टूबर को, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है टमाटर का, वो है चीन देश, जिसे दोस्तों चाइना भी कहते हैं। से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी किस देश में है। तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी जो है वो है ब्राजील देश में। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो सड़क सीमा संगठन की स्थापना किया गया था 1960 ईस्वी में। कब? 1960 ईस्वी में दोस्तों ये सड़क सीमा संगठन की स्थापना किया गया था। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीएल की शुरुआत कब से हुई। आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी। तो 2008 ईस्वी से ये आईपीएल की जो है शुरुआत हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो विश्व का स्थान है दोस्तों, वो कौन सा स्थान रहा है। तो 7वां स्थान है। याद रखना, इस क्वेश्चन के डी इसका राइट आंसर होगा 7वां स्थान। ये दोस्तों विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का है। ओके, अगले क्वेश्चन देखिएगा। सूर्य के प्रकाश में हमें सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश में से हमें जो है ये विटामिन डी जो है प्राप्त होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा ये 16 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा।
भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 1983 ईस्वी। कब दोस्तों? 1983 ईस्वी को यह भारत ने पहली बार जो है क्रिकेट विश्व कप जीता था। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध दोस्तों ये कृष्णा नदी पर कहाँ है? स्थित है। याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन का इसका क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण दोस्तों किया गया था 1911 ईस्वी में, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, जैसलमेर का किला किस राज्य में है? तो जैसलमेर किला दोस्तों ये है राजस्थान राज्य में, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस को मनाया जाता है 11 दिसंबर को। याद रखना 11 दिसंबर को दोस्तों ये यूनिसेफ दिवस जो है मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों लेह में। याद रखना इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा लेह, जो कि दोस्तों सबसे कम वर्षा होता है। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला दोस्तों राज्य है वो है उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा ये 23 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल मिलाकर भाषाओं की जो संख्या है वो कितना है? 22 है, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शंस का भी होगा 22 भाषाएं जो कि भारतीय संविधान में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? दोस्तों भारत के संसद में 2 सदन होते। कितने? 2, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि हम भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा कि हम भारतीय कला का स्वर्ण युग जो है वो कहते हैं किसको? गुप्त युग को, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कितने प्रमुख त्योहार हैं? भारत में कुल मिलाकर दोस्तों त्योहारों की संख्या जो है प्रमुख वो कितना है? 36 है, यानी कि 36। याद रखना ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, हवा महल। दोस्तों हवा महल जो है कहाँ पर है? ये भी दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि हवा महल जो है वो दोस्तों कहाँ है? जयपुर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि गीता प्रेस कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गीता प्रेस जो है ये दोस्तों गोरखपुर शहर में है। याद रखना गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों, याद रखना है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के किस अंग में पसीना नहीं आता है? तो आप सभी को मालूम हो दोस्तों कि होठ पर जो है ये मनुष्य के एक ऐसा अंग है जहां पसीना नहीं आता, तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, ताश का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ताश का आविष्कार किया गया था चाइना देश में, जिसे कहते हैं चीन दोस्तों। याद रखना बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी दोस्तों गंगा नदी को माना गया है, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का इसका ए राइट आंसर होगा। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ होगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 34 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो भोपाल हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोनार झील जो है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, रुद्र सागर झील कहाँ है? दोस्तों रुद्र सागर झील जो है ये त्रिपुरा राज्य में है, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, टेम्पेरा झील किस राज्य में है? टेम्पेरा झील दोस्तों किस राज्य में है? तो ये होगा उड़ीसा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, यानी कि इसका ये राइट आंसर होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जिसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसमें पूछा गया है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन करवाए जीके जीएस का, जो सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।